तो हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास के चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? इंडियन एयरफोर्स के बारे में। जो भी साइंस ग्रुप के विद्यार्थी हैं और इंडियन एयरफोर्स सर्विस के अंदर जाना चाहते हैं, उनके बारे में आज मैं डिटेल लेकर के आया हूँ। कैसे कैसे आपके एग्जाम होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया से होंगी आपकी, तो सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगातार जुड़ जाओ और हर एक पॉइंट में आपको बता के यहाँ जाऊंगा। कोई ऐसी डाउट तुम्हारे अंदर नहीं बचेगा, जो भी डाउट होंगे सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स सर्विस के अंदर जो भी विद्यार्थी जाएंगे, जिनका भी जुनून है, बहुत अच्छी बात है भाई, देश सेवा करना किसको मिलता है। आइए बात करते हैं इस चीज के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसी के बारे में, वायु के बारे में। साइंस ग्रुप के जो भी विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी लगातार इस बारे में मैसेज आता रहा, तो आज हमने कहा इनके बारे में बात की जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए भाई, आज इसके बारे में बात कर ली जाए फाइनली, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करूंगा और आखिरी पॉइंट तक आपको लेके चलूंगा, ठीक है। तो जुड़ जाना भाई, लगातार बने रहना, ठीक है। हम बात करेंगे 2026 के बारे में। क्या है भाई? चरण 1 की लिखित परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित की गई थी, ठीक है। जो चरण 1 था, ठीक है, इसके अंदर 3 चरण के अंदर एग्जाम होते हैं। अभी देखेंगे कैसे कैसे होंगे, लेकिन जो हमारा चरण 1 था, ठीक है, पहला फेज का एग्जाम जो था वो मार्च के अंदर हो चुका है, ठीक है। मार्च 2026 के अंदर ये एग्जाम हो चुका है, ठीक है भाई, हो चुका है। और क्या है, भर्ती वर्तमान में अपने अंतिम चिकित्सा और चयन चरण में है। 2026 की जो भी भर्ती है वह अपने अंतिम चरण के अंदर चल रही है। अंतिम वही चिकित्सा की सब कुछ अंतिम चरण के अंदर चल रही है। अब मैं बात करूं, अगर मैं अगली बात करूं, आधिकारिक अधिसूचना CASB से जारी आसन्न है, ठीक है। जो इसकी आपको सूचना मिलेगी वह किससे मिलेगी भाई? CASAB। किससे भाई? CASAB। इससे आपको आधिकारिक सूचना मिलेगी, ठीक है। इससे क्या है, आपको आधिकारिक सूचना मिलेगी, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या लिखा, सिर्फ S भी रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी आधिकारिक सूचना मिलेगी। और क्या है, परीक्षाएं संभावित रूप से सितंबर या अक्टूबर 2026 के अंदर निर्धारित की जाएंगी। जो इसकी एग्जाम है, जो परीक्षाएं हैं, वह सितंबर से अक्टूबर तक लगभग निर्धारित की जाएंगी। और जो एग्जाम होंगे, क्या होंगे भाई, आपके सितंबर या अक्टूबर के बीच आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया इस एग्जाम के बारे में क्या था स्टेटस। अब आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट यहाँ शुरुआत होती है। अगर कोई विद्यार्थी इस एग्जाम को देना चाहता है, ठीक है, इस एग्जाम को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है। देखना भाई, अगर मैं आपकी एज लिमिट की बात करूं, अगर आप IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाना चाहते हो, तो आपकी, अगर मैं एज की बात करूं, ठीक है, हर एक एग्जाम अगर तुम देने जाओगे इंडिया के अंदर, तो एज का बहुत बड़ा एक कंसेप्ट बनता है, ठीक है। कुछ एग्जामों में नहीं, लेकिन ज्यादातर एग्जामों में एज का अच्छा खासा कंसेप्ट बनता है। देखना, अगर आप इंडियन एयरफोर्स एग्जाम का देने जा रहे हो, तो अगर मैं आपकी एज की बात करूं, तो आपकी 17.5 से लेकर के 21 वर्ष होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यानी 2005 से लेकर के 2009 के बीच होना चाहिए। जब आपका क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ ये कुछ होगा, तो आपका क्या होना चाहिए, एज 17.5 साल से लेके कम से कम क्या है, 17.5 साल और अधिकतम 28 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। आपका क्या 21 साल तक, सॉरी, क्या है, 17.5 ईयर से लेकर के कम से कम 21 ईयर्स यानी इतने के बीच आपकी एज होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देना चाहते हैं भाई, साफ साफ लिख दिया हूँ, 17.5 से लेकर के 21 साल तक के इतने एज के विद्यार्थी इंडियन एयरफोर्स एग्जाम का एग्जाम दे सकते हैं। आगे मैं बात करूं वैवाहिक स्थिति, ठीक है। अगर बहुत से क्या है, बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो आप विवाह हो गया, शादी हो गया, वह लोग भी दे सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है। क्या है भाई, केवल अविवाहित। इसका मतलब क्या है, केवल अविवाहित का मतलब होता है जो लोग, जिन लोग का विवाह नहीं हुआ, जिन लोग की शादी नहीं हुई है, ठीक है। कार्यकाल के दौरान विवाह गर्भावस्था में तत्काल बर्खास्तगी होगी, ठीक है। अगर कार्यकाल के समय गर्भावस्थ होगा या फिर क्या होगा, इसके दौरान विवाह है, तो आपका क्या होगा, तत्काल क्या की जाएगी, बर्खास्तगी की जाएगी, ठीक है। अगली पॉइंट देखते हैं। अगली पॉइंट क्या है भाई, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, क्या है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो इस एग्जाम की, तो हमारे यहाँ कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं मात्र 749 रुपये के अंदर, ठीक है। मात्र 449 रुपये के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज,
तीनों सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर क्या है, आपको अच्छे से मैथ के टीचर्स होंगे, आपकी जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाएंगे। और क्या है भाई, फिजिक्स के कंसेप्ट समझाए जाएंगे, मैथ की वजह से हैं, और क्या है, इंग्लिश की भी लैंग्वेज मॉड्यूल्स आपको दिए जाएंगे और उसकी एक अच्छी तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ क्या है, फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके होंगे, हर वीक में क्या होंगे, फुल मॉक टेस्ट आपके होंगे। और क्या होगा भाई, 150 आवर्स यानी 150 आवर्स की रिकॉर्डिंग क्लास आपको दी जाएगी। साथ ही क्या है, डेली लाइव क्लास आपको दी जाएगी। ठीक है, डेली क्या है, लाइव क्लास होगी डेली भाई, ऐसा नहीं कि कभी कभी होगी, डेली आपकी लाइव क्लास होगी। और लाइव क्लास के साथ साथ क्या है, जो भी क्लास खत्म होगी उसका नोट्स दिया जाएगा। नोट्स के बाद आपका क्या दिया जाएगा भाई, डीबीबी, डेली वर्कआउट कहते हैं, जिसे आप होमवर्क कहते हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा समझ में आया है। तो भाई सब कुछ आपको समझ में आ गया है। ये सब लेने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, KYT क्लासेस का ऐप हमारा प्ले स्टोर पे है, वहां से आप सर्च करोगे, वहां आपको मिल जाएगा, वहां से कोर्स आप खरीद सकते हो। आइए आगे बात करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्या है, 10+2 आप पास होना चाहिए, किसके अंदर, मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और क्या है, कुल 50% होने चाहिए आपके। ठीक है, क्या है, कम से कम 50% आपके क्लास 12 पास आउट होने के बाद होने चाहिए। विशेष रूप से अंग्रेजी के अंदर भी 50% है। ठीक है, इंग्लिश का क्या होना चाहिए आपका भाई, देखो इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, क्या जो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर 50% तो होना ही चाहिए। और तो ऐसे क्या है, कम से कम अगर आप क्लास 12 के अंदर 50% लाए हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, और खासकर इंग्लिश के अंदर 50% आपके होने चाहिए। आगे बात की जाए, डिप्लोमा मार्क क्या है, 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, IT हो गया आदि। इसके अंदर क्या होना चाहिए, 50% होने चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT के अंदर। ठीक है, और अंग्रेजी के अंदर भी क्या होना चाहिए, में साथ ही क्या होना चाहिए, इन इंजीनियरिंग कोर्सों के अंदर 50% के साथ साथ यहाँ भी क्या है, इंग्लिश के अंदर आपके 50% होने चाहिए। आगे अगर बात की जाए, वेकेशन मार्क, भौतिकी गणित के साथ साथ 2 वर्षीय कोर्स, कुल 50% और अंग्रेजी में 50% नियम लागू है। आगे अगर मैं बात करूं भाई, आगे अगर मैं बात करूं, लिखित जो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, जो आपके अंदर एग्जाम होंगे वह लिखित कुछ एग्जाम होंगे कुछ। ठीक है, कौन सा भाई, जो आपका पहला फेज होगा वह लिखित होगा, लेकिन लिखित एग्जाम के अंदर क्या क्या सिलेबस होंगे, कितने नंबर्स के आएंगे और किस सब्जेक्ट की कौन से कितने नंबर के आएंगे, देखना भाई। अगर मैं बात करूं आपकी फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, क्लास 11 12 CBSE NCERT। ठीक है, यानी आपको NCERT यहाँ पढ़ना। ठीक है, कुछ भी कोई भी रेफरेंस बुक मत लेकर आना, एक टीचर पकड़ना, वहां से क्या करना, NCERT बेहतर तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, किसकी भाई, 11th और 12th का सिलेबस आपका होगा। 11th क्लास और 12th क्लास का जो फिजिक्स है उससे 25 क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, यानी आपका 25 नंबर हो जाएगा। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, इसके अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के, क्लास 11th एंड 12th की NCERT। बस NCERT का खेल है भाई, NCERT को अपने मन के अंदर रखना। और मैं अगर इंग्लिश की बात करूं तो 20 नंबर का आएगा, और 20 नंबर का आएगा 20 क्वेश्चन का। ठीक है, और इसके बाद अगर की जाए, क्लास 10th और 12th के ग्रामर आएंगे आपके इसके अंदर। ठीक है, अब कुल क्या है, 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, यानी जो आपका पहला फेज था, ठीक है, लिखित वाला एग्जाम, ये पैटर्न था, कितने नंबर का भाई था, 70 नंबर का। कौन कौन सब्जेक्ट आ रहे थे आपके, फिजिक्स आ रहे थे, मैथमेटिक्स आ रहे थे और इंग्लिश आ रहे थे। ठीक है, बस 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश ग्रामर, 10 से लेके 12 तक का। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे, ठीक है, अगर मैं बात करूं कैसा है, आपको क्या, अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो 1 नंबर आपका सही है, इसके अंदर भाई रॉन्ग आंसर करोगे तो नेगेटिव मार्किंग के रूप में कट जाएगा। अगर तुम क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन तुमने क्या कर दिया, सही कर दिया, तुम्हें 1 नंबर मिला। ठीक है, अब अगर तुमने क्या किया, जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन था उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया, अब 0.25 नंबर यहाँ से काट लिया जाएगा, तुम्हारा एक सही नंबर था, तुम्हें सही मिलेगा 0.75 नंबर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एकदम जागरूक होकर के ध्यान से और अच्छे से सोच समझ के आंसर का टिक लगाना है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। उत्तीर्ण होने के लिए आपको 3 विषयों में अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या है, अच्छे से नंबर, पास होने तक के नंबर लाने हैं। एक विषय में फेल होने का मतलब पूरी विषय में फेल। ठीक है, अगर तुम्हारे क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट तुम्हारे हैं, क्या है, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, अगर तुम समझो इंग्लिश में फेल, समझो सब में फेल,
ठीक है। तो भाई तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है। इसका मतलब क्या है, तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है, किसी भी हल्के में मत लेना किसी सब्जेक्ट को, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। अगली बात की जाए, सीबीटी के बाद चयन का क्या होगा। लिखित परीक्षा पास करने का अर्थ है कि आपको वायु सैनिक चयन केंद्र ASC बुलाया जाएगा। जब आपका फेज पहला यानी जो लिखित आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम जो आपका हो जाएगा, लिखित जो रिटन एग्जाम होगा, जो लिखित और रिटन आपका एग्जाम होगा, उसके अंदर आप क्या हो गए, पास आउट हो गए। अब आपको कहाँ बुलाया जाएगा, अब आपको बुलाया जाएगा ASC के अंदर। जब ASC के अंदर आप जाओगे तो आपको अपनी तत्परता साबित करने के लिए सख्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सामना करना होगा। अब इसके बाद क्या है, आपको शारीरिक अब क्या होगा, कुछ एग्जाम होंगे और क्या होंगे, मनोवैज्ञानिक के कुछ एग्जाम्स होंगे, उनकी एग्जाम होंगे, उसको आपको पास आउट करना है। ठीक है, आगे अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूं, ठीक है, फेज सेकंड और थर्ड के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, पहले के बारे में। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स और PFT के बारे में, यानी दस्तावेज और शारीरिक परीक्षण के बारे में, आपके दस्तावेज के साथ साथ क्या होंगे, जो सेकंड और थर्ड का होगा फेज, उसमें के अंदर क्या होंगे, आपके शारीरिक परीक्षण होंगे। उसके अंदर शारीरिक परीक्षण के अंदर क्या होंगे, सख्त दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको स्ट्रिक्टली एकदम अच्छे से ध्यान से उसका चेक होगा। क्यों भाई, क्योंकि देश की बात है, सुरक्षा की बात है, तो वहाँ खूब अच्छे से आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे चेक होने के बाद क्या होंगे, आपकी दौड़ होगी। जैसे PFT के अंदर क्या होगी, 1.6 किलोमीटर की रेसिंग होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेल की, ठीक है, तो मेल को यही रेस कितने 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो उसे क्या है 8 मिनट मिलेंगे। ठीक है, फीमेल को 8 मिनट मिलेंगे, कितनी 1.6 किलोमीटर रेस दौड़ को तय करने के लिए आपको जो मेल होंगे उन्हें 7 मिनट मिलेगा और जो फीमेल होंगे उन्हें क्या मिलेगा 8 किलोमीटर। और क्या बात की जाए, अगली बात की है सैन्य जीवन और कठोर भौगोलिक तैनाती में अनुकूल होने के लिए मनोविज्ञान परीक्षण होंगे। जो आपके मनोविज्ञान परीक्षण होंगे वह आपको हर स्थिति में रहने का तरीका बताएंगे कि अगर आप ज़्यादा ठंडे जगह पे पहुंच गए तो कैसे आपको रहना सहना है, या फिर आप ज़्यादा गर्म जगह पे चले गए तब कैसे रहना है, या आप मीडियम जगह पे चले गए तो क्या है कि पूरे देश के विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं। जो जवान होते हैं वो पूरे देश के कोने कोने से आते हैं, तो उन्हें हर एक जगह की क्या है नहीं मालूम है, स्थिति कैसा माहौल है, कैसा मौसम है, तो उन्हें रखने की क्या होती है एक तरीका बताया जाता है। और क्या भाई, अंतिम क्या होगा, फाइनल आपका मेडिकल होता है। जो विद्यार्थी इसके अंदर पास हो गए, इसके अंदर भी पास हो गए, अब उनका मेडिकल होगा। मेडिकल बोर्डिंग सेंटर में अंतिम फिटनेस जांच यानी रक्त मूत्र एक्सरे ECG जैसी तमाम चीज़ें वहाँ पे चेकिंग होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए, अब मैं बात करूं हाइट की बात। ठीक है, अगर कोई इसी मेल की बात करूं तो उसकी क्या होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर उसकी क्या होनी चाहिए भाई हाइट। ठीक है, मेल कैंडिडेट की। और अगर फीमेल की बात करूं तो उसकी 152 सेंटीमीटर बस होनी चाहिए। ठीक है, पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 147 होनी चाहिए। जो पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के हैं उनको सिर्फ 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो इलाकों के हैं, जो इन इलाकों को छोड़ करके उनकी 152 होनी चाहिए। और अगर मेल की बात करूं तो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर चेस्ट की बात करूं भाई, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर विस्तार के साथ शरीर सुडौल होना चाहिए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर विस्तार का ये नियम पुरुष और महिला दोनों के लिए समान है। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही होता है। आगे बात की जाए, अब शस्त्र चिकित्सा मानक, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, दृष्टि 6/12 जिसे 6 से 6/6 किया जा सके। ठीक है, LASI की सर्जरी बिल्कुल स्वीकार नहीं है। वैसे क्या होता है 12 होता है, 12 में 6 दिखना चाहिए, लेकिन जिससे क्या होगा 6/6 किया जा सकेगा। ठीक है, जिसे 6/6 किया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सब जो दिक्कतें हैं आंखों की आप सर्जरी करवा सकते हो। अगर आप सर्जरी करवाए हो तो वह नहीं मान होगा, वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगले क्या है, 6 मीटर की दूरी से फुसफुसाहट को अलग अलग कानों से सुनने से सक्षम होना चाहिए। क्या है, 6 मीटर की दूरी से फुसफुसाहट व अलग अलग कानों से सुनने की सक्षम होना चाहिए। कानों को जो है सुनना है। ठीक है, 6 मीटर की दूरी पे फुसफुसाहट जैसे तमाम चीज़ों को सुनना सक्षम होना चाहिए। इन चीज़ों को 6 मीटर की दूरी पे कोई फुसफुसाहट हो रही है उसको सुनने में सक्षम होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है, दंत और टैटू, स्वास्थ्य मसूड़े 14 दंत बिंदु हैं। टैटू केवल अगर भुजा के भीतरी भाग या हाथ के पीछे ही मान्य होगा। ठीक है, तो ये सब भाई ध्यान रखना। आगे अगर मैं बात करूं भाई,
आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, वेतन और सेवा निधि, अगर आप पहले ईयर के जाते हैं तो आपको 30,000 का पैकेज मिलेगा, इन हैंड कितना 21,000 मिलेगा, और फंड क्या होगा 9,000 रुपया, ठीक है। सेकंड ईयर के अंदर 33,000, 23,000 और क्या है 99,000, 9,900, ठीक है, 9,900। थर्ड ईयर क्या होगा 36,500, 25,500 इन हैंड होगा, और क्या होगा 1,090, 10,090, 10,950 रुपया क्या होगा आपका फंड के अंदर। फोर्थ ईयर के इतना 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 होगा, ठीक है। तो वेतन भी बहुत अच्छा खासा है भाई। देखो सेवानिधि पैकेज 4 साल बाद लगभग आपको इतना लाख की कर मुक्ति राशि होगी। बीमा सेवा के लिए 48 लाख का जीवन बीमा कवर होगा, और अस्थायी कमीशन प्रदर्शन आधार पर 25% तक अग्निवीरों के लिए नियुक्ति IF कैडर में नामांकित किया जाएगा। आगे देखना भाई, क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी अब आपके अंदर क्वेश्चन आया, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में ठीक से आई तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, हम उसका रिप्लाई दे देंगे भाई, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को आज ही से स्टार्ट कर दो और ज्वाइन करो KYT क्लास को, ताकि ऐसे एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपकी तैयारी में और चार लगे। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, जानो, थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लग जाइए। थैंक यू।